अस्सलामु अलैकुम सामीन। यकुम रबीउल अव्वल और 17 सितंबर है। इस वक्त हमारे सामने अफ़गानिस्तान की दो बड़ी खबरें हैं। खबर नंबर 1, जेल को दरसगाह में तब्दील कर दिया गया। खबर नंबर 2, अफ़गानिस्तान में इंटरनेशनल NGO के 18 लोग गिरफ्तार। जेल वाली खबर हम बाद में बताएंगे, पहले ये NGO की बात करें। अमरीकी खातून समेत इंटरनेशनल NGO के तंजीम के 18 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। फ्रांसीसी न्यूज़ एजेंसी AFP के मुताबिक इन लोगों को वस्ती अफगानिस्तान के सूबा गौर से पकड़ा गया है। उधर अफगानिस्तान की सरकारी तर्जुमान अब्दुल वाहिद हम्मास गौर ने सहाफ़ियों को बताया कि खुफिया महकमा इन लोगों पर काफ़ी दिनों से निगाह रखे हुए था और इन पर इल्ज़ाम यह है, इनकी ऑडियो सुनी गई है और चीज़ें सामने आई हैं कि ये लोग यहाँ अफ़गानिस्तान में रहकर मसीहियत यानी ईसाई मजहब की तबलीग कर रहे थे और बहुत सारी आड़ लेकर हीले कर इस काम को अंजाम दे रहे थे। सवाल ये है कि क्या ईसाई मजहब की तबलीग करना गुनाह है? इसका जवाब हम दिए देते हैं। अफ़गानिस्तान एक इस्लामी मुल्क है। उन्होंने कोई चोरी छुपे नहीं बल्कि साफ तौर से कहा है कि यहाँ इस्लाम के अलावा कोई मजहब काबिल कबूल नहीं है, न उसकी तबलीग होगी न कोई ऐसी बात होगी। उन लोगों ने अपने मंशूर में, अपने आइन में, अपने दस्तूर में बिल्कुल साफ कहा है। जब साफ कह दिया है तो फिर ऐसी चीज़ों की तबलीग की ज़रूरत ही क्या पेश आ गई है? ज़ाहिर सी बात है, इस्लाम एक आफाकी और आसमानी मजहब है। क़ाल अल्लाह तबारक व तआला बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वमन यब्तग़ी गैरल इस्लाम दीना फलन युक़बल मिन्हु व हुवा फ़िल आखिरति मिनल खासिरीन। कुरान शरीफ के मुक़द्दस, मोतबर और मुस्तनद होने की एक नहीं हज़ारों दलील हैं। दो दलील सबसे बड़ी ये हैं कि जब से कुरान करीम नाजिल हुआ है 1500 साल गुजर गए, एक लफ्ज़ की, एक नुक्ते की, एक शूशे की कहीं तब्दीली नहीं हुई है। इतने ज़माना गुजरने वाली कोई किताब दुनिया में ऐसी मौजूद नहीं है जिसमें तब्दीली ना आई। दूसरे के इस मुक़द्दस किताब के हर दौर में लाखों करोड़ों हाफिज रहे हैं जिनकी ये किताब सीने में होती है, ज़ुबानी याद होती है। इस किताब का ऐसा कोई दूसरी किताब का बदल नहीं है। ये दो दलीलें इस बात के लिए काफ़ी हैं कि अल्लाह का कलाम है, ये आसमानी किताब। बहरहाल अफ़गानिस्तान में गैर मजहब की तबलीग करना ये वहाँ के आइन के ख़िलाफ़ है। जब आइन के ख़िलाफ़ है तो आप आइन के ख़िलाफ़ वर्जी क्यों करते हैं? अगर लोग ऐसा करेंगे तो पकड़े ही जाएंगे। दूसरी खबर ये है कि अफ़गानिस्तान की सूबा फरा में जो सेंट्रल जेल है वहाँ काफ़ी कैदी थे और बताया गया कि 17 कैदियों को 5 महीने में नाज़रा कुरान मजीद का कोर्स मुकम्मल कराया गया है। जब हम नाज़रा कुरान करीम का कोर्स कहते हैं तो उनमें वहाँ की मुताल्लिक़ा ज़ुबान और दीनियात भी शामिल होते हैं। ये एक अच्छी बात है कि जेल को तालीम गाह में तब्दील कर दिया गया है।